नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम इस वक्त के दो बहुत पॉपुलर परफ्यूम्स रसासी हवास फायर और अफनान 9 PM रिबेल के बारे में बात करेंगे। कंपैरिजन करूंगा, खुशबू, परफॉर्मेंस, इनके दाम के हिसाब से इनको खरीदना, और ये बताऊंगा कि मेरा इन दोनों में से कौन सा पसंदीदा परफ्यूम है। हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर डी कैन टेस्ट करना चाहें तो एक डिस्काउंट कोड भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। अब अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो जो हवास फायर है ये फ्रेश है, थोड़ा सिट्रसी लगता है, फ्रूटी भी है, लेकिन अफनान 9 PM रिबेल जितना फ्रूटी नहीं है। ये ज़्यादा स्वीट है, इसमें स्वीटनेस है लेकिन फ्रेशनेस ज़्यादा है। इसमें एक्वाटिक मरीन एलिमेंट है हवास फायर में। इसमें ऐसा लगता है वुडी और मॉसी एलिमेंट ज़्यादा है। ये अर्थीनेस, इसमें सौंधापन ज़्यादा है और सिरपी स्वीटनेस है जैसे हमने बात की। इसकी अगर बात करें तो ये लीनियर लगता है। इसकी जैसी महक शुरुआत में है वैसी ही ड्राई डाउन में लगती है। थोड़ा सा टॉप का जो सिट्रसी और जो एक्वाटिक एलिमेंट है वो थोड़ा लूज करता है, लेकिन डीएनए नहीं बदलता है। लेकिन जो रिबेल है इसका डीएनए बदलता है। शुरुआत के 1 से 2 घंटे तक इसमें पाइनएप्पल की स्ट्रॉन्ग महक है, इसमें हल्का सिट्रसी फ्रेशनेस भी है, लेकिन ये ड्राई डाउन में मॉसी होने लगता है, अर्थी होने लगता है। इसमें जो वनीला का इस्तेमाल है और बेस में वुडी नोट का इस्तेमाल है वो ज़्यादा महसूस होता है। दोनों ही थिक हैं, शुरुआत में दोनों ही सिंथेटिक लगते हैं और स्ट्रॉन्ग महक लगती हैं। लगभग 5 मिनट तक इन दोनों को ही जब आप स्प्रे करेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग महक महसूस होगी, लेकिन उसके बाद डीएनए आपको क्लियर होगा। ये इसमें शेविंग फोम, थोड़ा सा शावर जेल वाली हल्की सी महक लगती है, और फ्रेशनेस जो है ऐसा लगता है कि लैवेंडर का इस्तेमाल है, लेकिन है नहीं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसमें इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो डीएनए जो है थोड़ा सा ब्लू कैटेगरी वाला है हवास फायर का, लेकिन स्टिल थोड़ा सा फ्लोरल, सिट्रसी, फ्रूटी और मरीन खुशबू है। इसकी अगर बात करें तो इसमें पाइनएप्पल बहुत प्रोमिनेंट है, फ्रूटी एलिमेंट है और मॉसी लगता है। और जिस तरीके से वनीला का इस्तेमाल है, हल्का सा इसमें केकी एलिमेंट भी लगता है, जैसे बेकिंग, हम गरमॉन्डिश, ये ज़्यादा गरमॉन्डिश है और ये ज़्यादा परफ्यूम के तौर पे है। अगर इसकी बात करूँ, क्योंकि फ्लोरल, ये सिंथेटिक ज़्यादा लगता है। हवास फायर जो है ये ऐसा लगता है कि इवन दो सिंथेटिक है, लेकिन पाइनएप्पल की खुशबू को आप महसूस करेंगे। उसका जूसी एलिमेंट है, लेकिन स्वीटनेस ज़्यादा सिरपी है। इन दोनों का ही डीएनए खूबसूरत है और ऐसा लगता है कि डिज़ाइनर परफ्यूम को नज़र में रख करके इनको बनाया गया है, क्योंकि बहुत ही कमर्शियल ऐसा लगता है कि डीएनए है। अगर इसकी फायर की बात करूं तो ये मुझे ज़्यादा मॉडर्न लगता है। अगर 20+ इसको कोई भी कैरी कर सकता है। इसमें सेडक्टिव एलिमेंट भी मुझे ज़्यादा लगता है। ये थोड़ा मैच्योर लगता है। डीएनए खूबसूरत है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जिसमें फ्रूटी स्वीटनेस हो और नोटिस कराए आपके प्रेजेंस को, तो ये रिबेल अच्छा हो सकता है। 25+ के लिए मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें ओक मॉस का इस्तेमाल है वो थोड़ा सा इसको अर्थी एलिमेंट देता है, वो थोड़ा मैच्योर बनाता है इसको। अब इसकी बात करूँ फायर की तो मुझे लगता है ऑल वेदर ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो इसमें सिट्रसी एक्वाटिक एलिमेंट है और जो थोड़ा सोपी एलिमेंट है, मुझे लगता है कि गर्माहट में भी आप इसको आराम से लगा सकते हैं। बहुत इरिटेट नहीं करेगा। थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है तो कम स्प्रे करें। लेकिन रिबेल की अगर बात करूं तो मुझे लगता है हल्की ठंडक के लिए बेटर है, क्योंकि जो स्वीटनेस है और जो इसमें वनीला का इस्तेमाल है, ओक मॉस का, ऐसा हो सकता है कि कड़क गर्मी अगर धूप में लगाएंगे तो स्वीटनेस जो है वो चढ़ सकती है, थोड़ा बॉदर कर सकती है आपको, क्लोइंग हो सकता है आपके लिए। दोनों ही मुझे लगता है बहुत अच्छी ऑफरिंग है। इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इनका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और परफ्यूम ऑयल कॉन्सेंट्रेशन मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है। लगभग 20 से 25% का लगता है। शुरुआत के लगभग 1 से 2 घंटे तक 2 घंटे तक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है। अगर किसी कमरे में एंटर करेंगे तो दोनों ही रूम फिल करते हैं और लगभग तीसरे से चौथे घंटे तक एक करीब तो आएंगे, लेकिन अगर आप मूव करते हैं तो खुशबू पता चलती है। एक सियाज आप कैरी करेंगे, स्किन पे दोनों ही 8 घंटे तक महसूस होते हैं। लॉन्जेविटी स्ट्रॉन्ग है। कपड़ों पे तो 15-20 घंटे तक इनकी महक टिकती है। इन दोनों से ही मुझे सिमिलर अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। मैं लगभग 4 से 5 पूरे स्प्रे करता हूँ। मैं 1-2 स्किन पे करता हूँ, अपने नेक के साइड पे कर लेता हूँ, और 1-2 ही मैं लगभग कपड़ों पे कर लेता हूँ। मैक्सिमम 5 स्प्रे तक जाता हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस सही है। तो जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो मुझे हासिल हो जाती है। अगर कपड़ों पर थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो लंबे समय तक आपके साथ महक लिपट करके
रहेगी। इनके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो दोनों ही ऑल वेदर कैटेगरी में जाएंगे। बस थोड़ा सा फ़र्क ये है, जो हवास फायर है मुझे लगता है कि सिट्रसी और जो फ्रेशनेस है वो थोड़ी ज़्यादा है, और जिस तरीके से उसमें मरीन अक्वाटिक नोट का भी इस्तेमाल है तो ऐसा लगता है कि थोड़ी गर्मी में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये है स्टिल जो फ्रूटी स्वीटनेस है, थोड़ा समझना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आपको इरिटेट करे। अगर रिबेल की बात करूं तो मुझे लगता है थोड़ी ठंडक में बेहतर है। जो स्वीटनेस है, जो फ्रूटी एलिमेंट है, मुझे लगता है कड़क गर्मी में आपको इरिटेट कर सकता है, लेकिन इवनिंग टाइम के लिए बढ़िया ऑप्शन है। हवास फायर की बात करूं तो मुझे सेडक्टिव एलिमेंट लगता है, ज़्यादा मॉडर्न लगता है और यूथफुल लगता है। मुझे लगता है 20+ अगर आप हैं तो आराम से कैरी कर सकते हैं। नोटिस कराता है, तारीफ़ें भी दिलाता है। रिबेल के साथ भी ये है कि तारीफ़ें तो दिलाता है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जो उसका ब्लेंड है थोड़ा सा मैच्योर लगता है, क्योंकि जिस तरीके से ओक मॉस का इस्तेमाल है, पाइनएप्पल जूसी खुशबू है, वो डीएनए ऐसा हो सकता है कि अगर आप 25+ हैं तो ज़्यादा आप पे सूट करे। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ही डिज़ाइनर टेक वाले परफ्यूम है। स्पेशल देखिए, आप हवास फायर को डेट पे लगा सकते हैं, सिग्नेचर स्मेल भी बना सकते हैं क्योंकि अभी नया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल से 1-2 साल बाद ये डीएनए बहुत कॉमन हो जाएगा। तो ऐसा है कि इसके बारे में समझें तभी इसको कंसीडर करें। लेकिन अगर रिबेल की बात करूँ तो जिस तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया है, आप किसी फेस्टिवल में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो हल्की ठंड के कोई भी त्यौहार है, फैमिली गैदरिंग है, शादी है, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस के टाइम पे भी आप उसको इंजॉय कर सकते हैं। फायर की बात करूं तो ऑल वेदर अच्छा है, स्पेशल ओकेजन पे भी अभी फिलहाल लगा सकते हैं, सिग्नेचर स्मेल भी बना सकते हैं, और दोनों से ही तारीफें मिलती हैं, ये आपके प्रेजेंस को नोटिस कराएंगे। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, ये दोनों ही परफ्यूम काम करते हैं। जिस तरीके से इनको बनाया गया है, जो भी ये ऑफर कर रहे हैं वो पूरा तो करते हैं। आपके एक परफ्यूम में आपको चाहिए क्या होता है? अच्छी महक हो, परफॉर्म अच्छा करें और दाम के हिसाब से पैसा वसूल आपको महसूस हो। तो दोनों के साथ ये लागू होती है बातें, लेकिन महक एक सब्जेक्टिव सी चीज़ है। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि किस परफ्यूम को आप चुनें। वैसे दोनों को ही आप ब्लाइंड बाय तो ना करें, पहले डीकेन टेस्ट करें। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं कुछ कहूँ, कहीं आप और भी रिव्यू देखें, किसी को कुछ पसंद आए, किसी को कुछ नहीं पसंद आ रहा है, तो ऐसा मत सोचिए कि वो परफ्यूम ख़राब है, क्योंकि बहुत बार हमारा पर्सनल बायस होता है। जो मेरी समझ है उस समझ से मैं आपको कुछ बताऊंगा। अगर हवास फायर की बात करूं मैं, तो जितने भी मेरे पास फ़िलहाल परफ्यूम है, वो किसी परफ्यूम का मुझे डायरेक्ट क्लोन नहीं लगता, और मैंने इंपीरियल वैली जो परफ्यूम है वो भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो मैं कहूँगा कि नया तो है, नयापन है, लेकिन एक मॉडर्न डिज़ाइनर टेक है। ऐसा लगता है कि ये बहुत स्पेशल कुछ नहीं है। आगे चल करके मुझे लगता है ये डीएनए कॉमन हो जाएगा, लेकिन खूबसूरत महक है। और अगर रिबेल की बात करूं तो उसका जो डीएनए है, कभी आपने अगर कायद अल फुसान लताफ़ा का या फिर ये जो रेब नाव आता है, अगर इन्हें इस्तेमाल किया है या फिर ये आपके पास हैं, तब रिबेल आप मत लें। डीकेन टेस्ट करना चाहते हैं तो टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही पाइनएप्पल बेस परफ्यूम है, डीएनए सिमिलर है। और जो क्रीड अवेंटस आता है इस जोन में है, ये तो फ्रेश जूसी, इसमें बर्च और वुडी एलिमेंट है। लेकिन ये दोनों जो परफ्यूम है, कायद अल फुसान और रेव नाव, बहुत ही जूसी पाइनएप्पल है, डीएनए सिमिलर है रिबेल का। तो बेहतर तरीके से बनाया गया है और स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन है, और उसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा ओक मॉस मुझे और स्ट्रॉन्ग लगता है। लेकिन अगर वो दोनों हैं तो फिलहाल उनको पहले आप इस्तेमाल करके ख़त्म करें, उसके बाद ही आप रिबेल के बारे में सोचें, या फिर अगर चाहें तो एक डीकेन खरीद करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हवास फायर की बात करूं तो मुझे पर्सनली अगर इन दोनों में से चुनना हो तो मैं हवास फायर को फ़िलहाल चुनूंगा, क्योंकि मुझे उसको लगाना पसंद है। उसमें जो मरीन मिनरल वाली खुशबू है और जिस तरीके से सोपी एलिमेंट है, वो पर्सनली मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। और मेरे लिए फायर ज़्यादा काम करता है। क्यों? क्योंकि जब भी मैंने उसको इस्तेमाल किया है मुझे नोटिस किया गया और तारीफ़ें मिली हैं। ऐसा नहीं है कि रिबेल से नहीं मिलती, लेकिन रिबेल का थोड़ा सा जो कॉम्पोजिशन है वो फ्रूटी ज़्यादा है। फिलहाल मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ कि फायर को जितना पसंद किया जा रहा है उतना ही नापसंद भी किया जा रहा है। मैं समझ सकता हूँ, कभी कभी एक्सपेक्टेशन होती है या फिर डीएनए हम पर्सनली एंजॉय नहीं करते हैं। तो मैं यही बात करूँगा कि अपनी ओपिनियन बनाने के लिए आप खुद इस्तेमाल करके देखें। मेरी भी बात अगर सुन रहे हैं, मुझे पसंद आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी पसंद आए। लेकिन मुझे लगता है कि मॉडर्न डिज़ाइनर और जो नोटिस कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग है और प्रोजेक्ट भी अच्छा करता है, परफॉर्मेंस सही है, तो उस हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोनों का ही आप डीकेन पहले टेस्ट करें, तभी कंसिडर करेगा। और अगर करना चाहते हैं तो हमारे स्टोर पे अगर आप जाएंगे तो दोनों के 10 ml और 20 ml के भी डीकेन अवेलेबल हैं। अगर आप फायर 10 डिस्काउंट कोड डाल देंगे तो आपको दोनों के 10 ml, 5 ml नहीं,
10 ml के डीकेंट पे 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर रिबेल 200 डाल देंगे तो दोनों के ही आपको 20 ml के डीकेंट पे 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मैं इसलिए चाहता हूँ अगर आप टेस्ट करें तो थोड़े से आपके पैसे भी बच जाएं, और अगर पसंद ना आए तो पूरी बॉटल खरीद करके आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। परफ्यूम ही है, अपने हिसाब से अपने समझ से आप कंसिडर करें। मुझे लगता है दोनों ऑफरिंग अच्छी हैं, बस ये है कि डिज़ाइनर टेक है, कुछ बहुत स्पेशल नहीं है। दोनों ही सिंथेटिक लगते हैं, शुरुआत में इरिटेट भी कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्म सही करते हैं और आपको तारीफ़ें भी दिला सकते हैं। वो उस हिसाब से अगर आप इंजॉय करेंगे, डीएनए पसंद आएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी इंजॉय करें, सिग्नेचर स्मेल भी बना सकते हैं। वैसे अगर इन्हें आपने इस्तेमाल किया है तो मुझे आप बताइए आपका पसंदीदा परफ्यूम कौन सा है। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।